वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारे साथ मिस्टर मुजम्मिल रशीद हैं जो कि पिछले साल के बीएस नर्सिंग के स्टूडेंट हैं। ये अपने बारे में थोड़ा बताएंगे, इनकी जर्नी कैसे रही फॉर्म भरने से लेकर और यहाँ पर फॉर्म एंडिंग तक, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मुजम्मिल भाई थोड़ा एक्सपीरियंस अपना शेयर करें और सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन आप दीजिए अपने बारे में और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। जी उमर भाई, मेरा नाम मुजम्मिल रशीद है और मैं ट्राल का रहने वाला डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में जो पड़ता है। और आप अभी कर क्या रहे हो थोड़ा? सर, मैं बीएससी नर्सिंग कर रहा हूँ एसकॉमर्स जम्मू में। एसकॉम से नहीं, इसी साल का बैच है। एसकॉम्स का एक नर्सिंग वाला भी है, उसी में ये पढ़ रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर है इनका इस साल। तो मतलब पिछले साल ही आपने मतलब वो क्वालिफाई किया था बीएस नर्सिंग का पेपर, तो क्या आपको मतलब वो प्रोसेस क्या रहा था जब आपने फॉर्म भरा था? उसके बाद तो लेंथी प्रोसेस तो रहा, वो तो आपको पता है, मुझे भी पता है क्योंकि बहुत टाइम लगा हाँ था। जी। जी जी उमर भाई, जैसे कि पहला हमने फॉर्म सबमिट किया, वो सब स्मूथ चलता है एग्जाम तक, एग्जाम होने तक, और कि जब तक निकलते हैं तब तक सब कुछ स्मूथ चलता है। हम्म। फिर जो फर्स्ट राउंड हमारा होता है वो भी, उसमें भी थोड़े बहुत लेट ये करते हैं। फिर जब वो होता है तो सिलेक्शन लिस्ट आने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है। तो आईएनसी का जो आपको डेट का पता ही है कि वो लिमिटेड होता है। तो तब तक सिर्फ एक एक राउंड कर पाते हैं। हमारा जो जेके बॉबी है वो एक ही राउंड कर पाया है इस साल भी, और इससे पिछले साल भी 2022 में भी, तब भी ये एक ही राउंड कर पाया। वो ड्यू टू सम रीजन वो हम नहीं जानते हैं, ये बेहतर जानते हैं। तो उस वजह से जो हो रहा है तो लेट ही हुआ। फिर जब आईएनसी का डेट ही नहीं हुआ, फिर चेयरमैन के पास एक दो तीन चार विजिट करने पड़े उनको। आप सेकंड राउंड कीजिए वरना तो इतनी सीट्स जाया होंगी, वेस्ट हो जाएंगी। लगभग 1500 सीटें तो वैकेंट ही थी बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल। फिर एक दो बार जब हमने स्टूडेंट्स को कन्विंस करना पड़ता है, स्टूडेंट्स बता रहे हैं नहीं खुद ही करेंगे, लेकिन उनको नहीं पता होता है कि तो ये करते इतने टाइम में ये करते। फिर स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में उनको मोटिवेट करना, उसके बाद फिर वहां जाना कि फिर आधे स्टूडेंट्स तो आते नहीं है। अगर 100 स्टूडेंट्स ग्रुप में है तो 5 स्टूडेंट्स उनमें से आएंगे जो आएंगे, अगर तो फोर्सफुली आएंगे, यार आ जाओ 2 3 बार लाइव करके तब जाके आएंगे। नहीं फिर वो, वहां पे विजिट करके चेयरमैन से वो भी तो इजीली मिलते मिलते नहीं है, क्योंकि उनको और भी काम है, ये एडिशनल चार्जेस है। फिर उनसे मिलने के बाद एक दो तीन विजिट्स के बाद हमारा हो गया फाइनली, एक दो लेटर उनको भेजी तो हो गया फाइनली। फिर वो आईएनसी का एक्सटेंशन भी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए। तब जाके फिर ये सेकंड राउंड हो गया और कट ऑफ भी डिक्रीज हो गए जो नहीं करते थे। जैसे कि 2022 में उन्होंने वो किया, सेकंड राउंड किया, लेकिन सेम कट ऑफ पे। लेकिन इस साल अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने डिक्रीज किया। वो बहुत स्टूडेंट्स की मेहनत लगी और उसमें आपका भी हाथ था बहुत बड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हो पाया इस साल। हाँ अल्लाह का शुक्र है कि आपका मतलब बाद में सेकंड राउंड पे हो गया था और फर्स्ट राउंड भी हो गया था। मतलब इस साल तो फिर भी 2022 से हम मान सकते हैं कि स्मूथली 2023 में हुआ था, बट एफर्ट्स यहाँ पर लगे थे, मतलब टाइम उसमें लगा था। कट ऑफ यहाँ पर 30 था, मतलब लग रहा था कि 25 तक होगा, बाद में 20 पॉइंट्स तक कट ऑफ ले जाया गया। आप जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको लगेगा कि फॉर्म भरना है, पेपर देना है, काउंसलिंग होगी, तो अभी तक आप जो इस बता रहे थे ये प्रोसेस थे, काफ़ी लेंथी प्रोसेस थे। अराउंड अगर देखें तो मार्च मार्च में शायद फॉर्म निकले थे, तो मार्च में फॉर्म निकलने के बाद फिर अप्रैल मई जून में शायद एंट्रेंस हुआ था और जुलाई में रिजल्ट निकला था। और उसके बाद बहुत टाइम लगता है काउंसलिंग में, क्योंकि जेके बोपी जो है वो यहाँ पर जो है काउंसलिंग की करता है, उसके पास नीट भी है, मतलब नीट वाले कोर्सेज भी है, एमबीबीएस बीडीएस आयुष कोर्सेज, और यहाँ पर बीएस नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्सेज, ट्वेल्थ बेस जीएनएम पैरामेडिकल, और बाकी कोर्सेज भी, इंजीनियरिंग के कोर्सेज भी है, और भी कुछ कोर्सेज होते हैं, एमएससी नर्सिंग, और भी कुछ कोर्सेज होते हैं जिनकी उनको काउंसलिंग करनी होती है, तो जिसकी वजह से वो डिले हो जाता है जेके बॉबी के फॉर्म्स में। और कभी कभी अगर कुछ प्रॉब्लम भी आ जाती है उसकी वजह से भी डिले हो जाता है, जो कि ये बता रहे थे। तो मुजामिल भाई कुछ इनको सजेशन कि इनको मतलब कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी 5 मई उन्हें रखी है डेट, तो अगर 5 मई को नहीं होता है क्योंकि वो टेंटेटिव है, तो फिर यहाँ तो फिर तो हो सकता है कि नेक्स्ट संडे को हो, मतलब 5 तारीख के बाद हो सकता है मई में ही आपका पेपर हो। तो अभी आपके पास मतलब मार्च अप्रैल मान के चल सकते हैं आप, 2.5 महीने के आसपास आपके पास टाइम है, तो क्या इनको करना चाहिए प्रिपरेशन के हिसाब से? प्रिपरेशन में इनको बस फोकस्ड रहना चाहिए स्टडीज की, और ज्यादा से ज्यादा बायोलॉजी को पढ़े, जो सबकी स्ट्रांग होती है उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़े, मेहनत करिए। और फोकस ज्यादा बायोलॉजी पे रहे ताकि वो थोड़ा बहुत गोटा वोटा उसका चलता है। फिजिक्स मैक्सिमम जो भी बीएससी एस्पिरेंट्स होती है इनकी वीक ही होती हैं। और केमिस्ट्री तो इनको इनऑर्गेनिक पढ़नी चाहिए, और उसमें से
ऑर्गेनिक थोड़ी सी पढ़नी चाहिए, फिजिकल तो इनको आएगी नहीं, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि फिजिकल जिनकी वीक है, न्यूमेरिकल्स मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नहीं आते, जहां तक मैंने देखा है। जो मुझे मैसेजेस आते हैं हम कैसे पढ़ेंगे, जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो मुझसे गाइड लेते हैं उनको फिजिक्स नहीं आती है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स, और उनको फिजिकल केमिस्ट्री भी नहीं आती है। कुछ स्टूडेंट उनको फोकस करना चाहिए बायोलॉजी। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनने बायोलॉजी का तो अच्छा किया होता है, बट वो यहाँ पर ज़्यादा नंबर के चक्कर में गलत क्वेश्चन कर लेते हैं, तो नेगेटिव मार्किंग भी इसमें हाँ, होती है। और सबसे, हाँ, सबसे जो इनको मेन पॉइंट जो इनको करना है वो है नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करना। वो इसलिए इनको आएगा जब ये घर में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जब ये खुद क्वेश्चंस करेंगे, लगभग एक चैप्टर के 100 क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसकी खुद ही मार्किंग करेंगे, लेकिन मैं नेगेटिव मार्किंग उसकी भी करनी है। अगर इनका कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो उसको नेगेटिव करना है, -0.25 उसको करना है टोटल मार्क्स में से, तब जाके इनको नेगेटिव कंट्रोल होगा, वरना वहां पेपर में नहीं होगा। यही लैग कर जाता है स्टूडेंट्स के अंदर। जो स्टूडेंट्स जब पढ़ते हैं तो वो पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं करते हैं कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और जिसकी वजह से जब भी पेपर देने जाते हैं तो इनको लगता है चलो कर देते हैं, थोड़ा बहुत उसका कंसेप्ट होता है, कर देते हैं, और फिर उसकी वजह से नेगेटिव होता है। अगर कोई 60 क्वेश्चन करेगा बायोलॉजी की, करेक्ट करते हैं मैक्सिमम। प्रीवियस इंटरव्यू जो मैंने लिया था वो यासर भाई का लिया था, तो उन्होंने बोला था कि बायोलॉजी में उनके 60 में से पूरे 60 हैं, और बाकी अगर देखें तो 56 उनको दोनों फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के बनते हैं। तो मतलब जी। 58 उनकी रैंक है। तो इसी से पता चलता है कि अगर किसी का एक सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो उसी पे फोकस ज़्यादा करे, ताकि वो इतना उस पर, अब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि 50 60 में से 60 सारे लाएंगे, मतलब 50 में से अगर आप 60 में से अगर 45 50 भी आप लाओगे तो इनफ होते हैं, मतलब इस एंट्रेंस के लिए, क्योंकि 116 पर उसकी 58 रैंक थी। तो इतना है यहाँ पर इस एंट्रेंस में। और और बाकी अभी जो अगर देखा जाए तो कंपटीशन भी बढ़ जाता है इसमें, तो इनको मतलब नेगेटिव सबसे ज्यादा, अगर पेपर टफ भी आएगा ना इस साल, लगता है टफ आएगा। जितना पेपर टफ आएगा उसमें जितने कम क्वेश्चंस करेंगे ना, उतना उसमें सक्सेस पाएंगे, और हाँ, एक बात, क्योंकि अगर वो अगर ऑब्वियसली। अगर आपको लगता है कि पेपर मतलब टफ है तो आप उसमें लिमिटेड क्वेश्चन करिए जो आपको आते हैं, क्योंकि अगर पेपर टफ लग रहा है आपको तो हो सकता है कि उसका कटअप भी फिर नॉर्मल रहे। तो अगर आपको पेपर टफ लगता है तो वही क्वेश्चन आप करें जो आपको आते हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, इतने भी काम नहीं करने हैं, मतलब अराउंड 50 60 तक आपको लगने चाहिए कि मैंने इतना किया है। फिर आपको थोड़ा बहुत, क्योंकि 3 घंटे भी काफ़ी टाइम होता है आपके पास, आप उतना एनालाइज कर सकते हो। हाँ जी उमर भाई, इनको तो बहुत टाइम मिलता है उधर, लेकिन अगर ये करेंगे कि फोकस्ड रहे थोड़ा बहुत, मैं ज्यादा से ज्यादा अगर मैं बताऊंगा, वो बताऊंगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करें। अगर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे तो उसकी वजह से इनको एक्यूरेसी बहुत ज्यादा आएगी, और रिवीजन भी होगा उसी के साथ साथ। पढ़ने से मुझे नहीं लगता है कि उतनी अच्छी रैंक इनको आएगी, लेकिन अगर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे मेरे हिसाब से, तो उस वजह से उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नहीं, हो सकता है बहुत स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको आता तो मेरे हिसाब से सारा होता है, बट उनको पेपर प्रैक्टिस नहीं होती है, जब वो पेपर देने जाते हैं तो उनको वो 3 घंटा कम लगता है। तो एक हिसाब से आपको पेपर की तैयारी भी करनी है। 4 साल के अभी पेपर हैं, 20 21 22 23, तो वो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। उनको आप पहले विदाउट आंसर की सॉल्व करने की कोशिश करें कि कितना टाइम मुझे लग रहा है इनको सॉल्व करने में। उसके बाद आप आंसर की से देखिए, मतलब हिसाब से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और पेपर आप, जैसा मुजामिल भाई ने बोला, सॉल्व करना चाहिए, तभी आपको, जब आप पेपर में जाओगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट आएगा। विदाउट टाइम मैनेजमेंट आपको प्रॉब्लम होगी वहाँ पर। 2022 में जब हुआ था तब आपकी टाइमिंग जो है वो 10 बजे स्टार्ट हुआ था और 1 बजे पेपर ले लिया गया था। 2022 हाँ, में ये तो टाइमिंग थी। इनको चाहे, हाँ, इनको चाहे कि उस टाइम में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करे, ताकि जो माइंड को जब आदत रहेगी ना उस टाइम सोचने की, थिंकिंग करने की, क्वेश्चन मतलब वो एग्जाम वाली फील जब घर में भी आएगी ना। इस साल जो है आपका फॉर्म जो है टेंटेटिव जो है वो 26 मार्च को निकलेंगे, मतलब उसी के आसपास हो सकता है निकले, टेंटेटिव 26 मार्च है। और आपका एग्ज़ाम जो है वो 5 मई है। 5 मई नीट का भी होता है। और एक बात, आपको फॉर्म भरने चाहिए नीट का भी, अगर आपको लगता है मैंने तैयारी की, नीट का भी भरिए, बीएस नर्सिंग का भी भरिए, स्कॉस्ट जम्मू स्कॉस्ट कश्मीर का भी भरिए। और अगर आपको लगता है कि मुझे इन सब में कुछ नहीं हो सकता है, मतलब आपको लगता है मेरी तैयारी इतनी नहीं है, तो आप 12th बेस्ड डिप्लोमा का भी भर सकते हो, जिसमें जीएनएम एएनएम, और इस साल तो आई थिंक पैरामेडिकल का भी अलग से निकलेगा, तो वो भी भर सकते हो, जो कि डिप्लोमा कोर्सेज हैं। अगर आपको इनमें से कुछ नहीं मिलता है तो आप डिप्लोमा कोर्स में कर सकते हो अपनी स्टडी, और आगे उन्हीं में आप बीएससी कर सकते हो जिस जिस कोर्स में बीएससी होती है। जैसे जीएनएम में आप पोस्ट बेसिक बीएस नर्सिंग कर सकते हो, लैब असिस्टेंट में आप लेटरल एंट्री में बीएससी लैब कर सकते हो, जो कि आपको जेएंडके में तो एंट्रेंस ही देना पड़ेगा आपको। और उसमें फ़िलहाल अभी डिप्लोमा में सिर्फ यहाँ पर एंट्रेंस नहीं, उसमें मेरिट हो रहा है। तो इस साल अगर एंट्रेंस हो सकता है, एंट्रेंस इस बार जीएनएम का हो,
तो अगर एंट्रेंस होता है तो आपको उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप बीएससी के लिए पढ़ोगे तो उसमें आपको थोड़ा आसान लगेगा, क्योंकि वो जो सिलेबस है उसका वो 10th सिलेबस आसपास है, वही कुछ सिलेबस है उसका।